कमाते हैं देश में, उनका एक पॉजिटिव एग्जाम्पल भी देना चाहिए ताकि बाकी किसान उनसे सीख सकें। डाउन टू अर्थ के इस वीडियो को देखिए, हाउ कैन अ स्मॉल फार्मर अर्न 15 लाख, या फिर इस वीडियो को देखिए फीचरिंग पद्मश्री अवॉर्डी भारत भूषण त्यागी, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक किसान एनुअली 5 लाख रुपए पर एकड़ से ज्यादा कमा रहा है। या फिर इस आर्टिकल को देख सकते हैं द बेटर इंडिया का, जिसमें राजू टीटूस किसान की कहानी बताई गई है। ये सारे किसान इतना पैसा इसलिए कमा पा रहे हैं क्योंकि ये NFC मॉडल फॉलो करते हैं। NFC मतलब नेचर फार्मर कंज्यूमर। थोड़े बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस होंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये किसान क्या करते हैं। नंबर 1, सीड प्रिजर्वेशन। ये बीज को प्रिजर्व करते हैं सीड बैंक्स में। ये फ्रेंडली सीड बैंक्स के मेंबर्स होते हैं अक्सर। नंबर 2, केमिकल फर्टिलाइजर्स का ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। इंस्टेड ये सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करते हैं कवर क्रॉप्स प्लांट करके कैच क्रॉप्स के बीच में। इससे मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है, नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी भी बढ़ती है, और ऐसे किसान अक्सर मैन्योर के लिए एक कॉम्पोस्ट पिट का भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, ये अक्सर मिट्टी की टेस्टिंग कराते हैं लोकल लैब में जाकर, जिससे इन्हें पता चलता है कि मोस्ट सूटेबल क्रॉप क्या रहेगा इस मिट्टी में उगाने के लिए। ये क्रॉप रोटेशन भी प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 4, मोनोकल्चर। एक तरीके का क्रॉप प्लांट करने की जगह ये इंटर क्रॉपिंग करते हैं, मल्टीपल क्रॉप्स एक ही फील्ड में जो एक दूसरे को सपोर्ट करें। नंबर 5, ये मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं, 3 से 4 क्रॉप्स उगाए गए अलग अलग हाइट्स के सेम फील्ड पर। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट, कॉफी, ब्लैक पेपर एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर मेज, ग्रीन ग्राम और ग्राउंड नट एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगला, ये ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं करते, अक्सर ये नो टिल फार्मिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं, और साथ ही साथ ये फ्लड इरिगेशन भी नहीं करते, इसकी बजाय स्प्रिंकलर इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज करने की जगह ये मैरीगोल्ड, गार्लिक या ब्राइट कलर शीट्स का प्रयोग करते हैं। अगला, ये मल्चिंग की प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं कि बचे हुए एरिया को ऑर्गेनिक मैटर से कवर कर दो ताकि वीड्स को सप्रेस किया जा सके और पानी को जमीन में रिटेन किया जा सके। और फाइनली, ये लोग अपनी प्रोड्यूस को मंडी में डंप नहीं करते, बल्कि कोऑपरेटिव्स में ऑर्गेनाइज करते हैं और कंज्यूमर्स तक डायरेक्टली पहुंचते हैं, मिडलमैन को रास्ते में नहीं आने देते। ये एक बहुत ही बढ़िया मॉडल है जिसमें किसान भी खुश, कंज्यूमर भी खुश और पर्यावरण भी खुश। लेकिन ये मॉडल बहुत रेयरली इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग जो इस मॉडल को प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग होते हैं। बाकी ज्यादातर गरीब किसान कॉर्पोरेट मॉडल ऑफ फार्मिंग इस्तेमाल करते हैं। वो खरीदते हैं बीज, फिर फर्टिलाइजर्स, फिर इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और फिर ट्रैक्टर। डीजल का इस्तेमाल करते हैं ट्यूबवेल को रन करने के लिए, हार्वेस्टिंग मशीन को रेंट करते हैं, जो बची कुची पराली होती है उस पर आग जला देते हैं जिससे एयर पोल्यूशन होती है। समय के साथ साथ इनकी मिट्टी कम फर्टाइल होती रहती है तो ये और फर्टिलाइजर्स उस पर डालते रहते हैं, और फिर एंड में जाकर ये अपना सारा सामान जो है ये मंडी में डंप कर देते हैं। अक्सर ये लोग ट्रैक्टर के लिए भी एक लोन लेते हैं और बारिश के वक्त इनका क्रॉप भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस मॉडल में खर्चा बहुत ज्यादा है, किसानों के लिए रेवेन्यू बहुत कम है और पर्यावरण पर भी एक बुरा असर पड़ता है। और क्योंकि बीच में ये कॉर्पोरेट कंपनीज मिडिलमैन की तरह काम करती हैं तो कंज्यूमर्स को भी एक ज्यादा दाम पे करना पड़ता है, और ज्यादातर प्रॉफिट ये बीच वाली कंपनीज ले जाती हैं। ये सारी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी, फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी, इंसेक्टिसाइड बनाने वाली कंपनी $1 बिलियन कंपनीज हैं, और इन किसानों तक अक्सर कुछ पहुंच नहीं पाता क्योंकि ज्यादातर किसानों तक ये नॉलेज पहुंची नहीं। सरकार ने प्रॉमिस किया था कि 2022 तक वो फार्मर्स इनकम डबल कर देंगे, लेकिन 2023 आ गया है और फार्मर्स की हालत वही है। बीच में सरकार ने 3 काले कानून लाने की भी कोशिश करी थी जिससे कॉर्पोरेट्स को और बढ़ावा मिल जाता, लेकिन थैंकफुली वो पास नहीं हुआ। सरकार को एक्चुअली में करना क्या चाहिए, किसानों को एजुकेट, किसानों को बताया जाए कि क्या मॉडल अपनाया जाए, एग्जैक्टली वो क्या करे यहाँ अपना लाइवलीहुड बनाए रखने के लिए। अगर पॉलिटिकल विल हो तो सरकार इन फार्मर सुसाइड्स को 0 तक ला सकती है, लेकिन क्या ऐसा होगा या फिर किसानों को एजुकेट करने का काम भी यूट्यूबर्स को ही करना पड़ेगा, ये तो टाइम ही बताएगा। वीडियो पसंद आया तो फिल्म को देखते वक्त इन इश्यूज को ध्यान में जरूर रखना, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो यहाँ क्लिक करके भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला वीडियो भी देख